भाई और बहनों, वास्तव में धम्म बहुत ही रुचिकर है। ये कथा है, आपने सुनी होगी आदरणीय धम्मचारी नागरत्न जी के मुखारबिंद से। बड़ी अच्छी गाथा है। आयति दोषंग नायाय यो कामे पति सेविति विपाक कंते हनंती नंग किम वक्त में भक्त। यह गाथा भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन में एक ऐसे भिक्षु के लिए कहा था जिसका चित्त आसक्त हो गया। बहुत अच्छी तरह से कुलपुत्र था वो, बुद्ध के शासन में प्रविजित हुआ और प्रविजित होकर के एक दिन श्रावस्ती की गलियों में पिंडपात कर रहा था। पिंडपात करते हुए उसकी नजर एक सुसंस्कृत, अलंकृत, सुंदर, रूपसी महिला पर पड़ी और वह उसके रूप में आसक्त और इतना आसक्त हो गया कि वो विक्षिप्त रहने। उसके सब्रह्मचारी साथी भिक्षु उस भिक्षु को पकड़ करके भगवान बुद्ध के साथ सामने लाए और भगवान बुद्ध को सारी कथा वो बताई। तो भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, क्या भिक्षु, क्या सचमुच में तू आसक्त हो गया है? क्या वास्तव में सचमुच में तू उत्कंठित है? वास्तव में तेरा चित्त डोल गया है? वास्तव में तेरा चित्त उद्विग्न हो गया है? तो वो भिक्षु बोला कि हाँ भंते, सचमुच में मेरा चित्त ऐसा हो गया है, मैं विक्षिप्त हो गया हूं, मेरा चित्त उत्कंठित हो गया है, उसके रूप से मेरा चित्त हट नहीं रहा। हमारे भी साथ ऐसा ही होता, हम अपने को देख सकते। तो बुद्ध यहां पर कहते हैं, क्या भिक्षु, ये जो 5 काम गुण हैं वो भोगने पर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत रुचिकर लगते हैं। कौन से 5 काम गुण हैं? ये जो इष्ट है, जो कांत है, रुचिकर है, अच्छा लगता है, प्रिय है, कामयुक्त है, चित्त को रंजित करने वाला है, आंख से जानने योग्य है, जो सभी प्रकार का रूप है, जो सभी ओर दिखाई देता है, आकर्षित करता है, संमोहित करता है, खींचता है, बांधता है। यह जो प्रथम काम है, ये रूप तेरे को अपनी तरफ खींचता है, ये पहला काम गुण। दूसरा काम गुण जो इष्ट है, कांत है, मनाप है, रुचिकर है, अच्छा लगता है, प्रिय है, कामयुक्त है, मन को रंचित करने वाला है, जो स्रोत को, हमारे कान को सुनने योग्य जो शब्द है, सभी प्रकार का शब्द, सभी तरह से आने वाला शब्द जो सभी ओर से सुनाई देता है, आकर्षित करता है, अच्छा लगता है, संमोहित करता है,
बांधता है, खींचता है। यह दूसरा काम गुण है। जो इष्ट है, शांत है, अच्छा है, रुचिकर है, प्रिय है, कामयुक्त है, चित्त को रंजित करने वाला है, जो नाक से सूंघने योग्य है, गंध है, सभी प्रकार का गंध, जो आकर्षित करता है, जो संमोहित करता है, खींचता है या बांधता है। ये तीसरा काम गुण। भिक्खु, हम कहाँ खोए रहते हैं? इष्ट है, कांत है, अच्छा प्रियकर है, रुचिकर है, चित्त को रंजित करने वाला है, जिह्वा से चखने योग्य है, जो रस है, जो हमें आकर्षित करता है, हमें अच्छा लगता है, संमोहित करता है, खींचता है और बांधता है। ये चौथा काम गुण। दृष्ट है, कांत है, रुचिकर है, अच्छा है, प्रिय है, कामयुक्त, चित्त को रंजित करने वाला है, काया से अनुभव करने वाला जो स्पर्श है, सभी प्रकार का, गर्म है, ठंडा है, जो आकर्षित करता है, संमोहित करता है, खींचता है, बांधता है। ये पांचवा काम गुण है। भिक्खु, ये पांच गुण, पांच काम गुणों को भोगने के समय बहुत सुंदर लगते हैं। जब हम इनका उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जो है, इनका भोगना, इनका उपभोग करना नरक में डालने के समान है। नरक नरक है, नरक में डालने का के समान है। यही हमारे नरक के कारण बनते हैं, यही हमारे नरक के कारण बनते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर भगवान बुद्ध कह रहे हैं। क्या है कि यमदूत हैं मौत के। ये पांचों काम गुण क्या हैं? यमदूत हैं मौत के, मन को रखें अधीर, चौतरफा से घेरते, जीतेगा कोई भी। हर कोई इनको नहीं जीत पाता, वीर ही जीत पाते हैं। अभी वीर कभी भी इनसे पार नहीं पा सकता। यमदूत ये मौत के, मन को रखें अधीर, चौतरफा से घेरते, जीतेगा कोई वीर। जीतेगा कोई वीर साथ जो संग का पाए। अकेला तो बहुत मुश्किल है चलना। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी साथ में ध्यान करना चाहिए, संग में ध्यान करना चाहिए। हाँ, तो जीतेगा कोई वीर साथ जो संग का पाए, जागृत रखकर चित्त ध्यान से दूर भगाए। ध्यान में ये पकड़ में आते हैं, ध्यान से ही ये पकड़ में आते हैं, वैसे तो पकड़ में आते नहीं। हाँ, चरण कहें समझाए, चित्त को कर अवधूत, चित्त को अवधूत कर दे। कर सम्यक प्रयास, छोड़ भागे यमदूत। अगर हमने सम्यक प्रयास कर लिया तो ये यमदूत जो है छोड़ के भाग जाएंगे। तो इन कामों को पूर्ति के लिए हमें समय चाहिए, मुद्रा चाहिए, द्रव्य चाहिए, जिसे हम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? दुष्परिणाम जिनके आते हैं, क्या करते हैं हम? तो हम करते हैं, गणना से कमाते हैं, नौकरी से कमाते हैं, वाणिज्य से कमाते हैं, कृषि करते हैं, गोपालन करते हैं, अस्त्र शस्त्र बेचते हैं, बनाते हैं, नौकरी करते हैं, और ये सारे किसी अन्य शिल्प से भी हम कमाते हैं इनकी पूर्ति के लिए, इन काम गुणों की पूर्ति के लिए। इसी के लिए हम करते हैं। तो सोच सकते हो, चिंतन कर सकते हो, इससे बाहर हम नहीं करते। इनसे बाहर हम कोई काम नहीं करते। इनसे बाहर करोगे तो आप
इस परिधि से निकल जाएंगे। और इस काम को करने में हमें गर्मी से भी पीड़ित होना पड़ता है, शीत से भी पीड़ित होना पड़ता है, वर्षा से वो भी झेलना पड़ता है, मक्खी मच्छर भी हमको काटते हैं, हवा भी बहती है, धूप भी लगती है, शरीर सरक के उसमें संपर्क में आते हैं, हम उनसे भी हम पीड़ित होते हैं। और इस प्रकार पीड़ित होते हुए हम अपनी जीविका को कमाते हैं। और जब जीविका को कमाते हैं और उस जीविका का हम उपभोग नहीं कर पाते, तो फिर क्या होगा हमारे मन में? हमारे चित्त में दुख प्राप्त होता है, हम दुख को प्राप्त करते हैं, हमारे वो भोग उत्पन्न नहीं होते, तो हम क्या करते हैं? हम हाय करते हैं, हमारे मन से हाय निकलती है, हाय मैंने इतना कमाया, मैंने इतना प्राप्त किया, लेकिन मेरी मेहनत बेकार गई, मेरा प्रयत्न बेकार गया, मेरा जो मेहनत था निष्फल हुई, जो मुझे लाभ प्राप्त होना चाहिए था नहीं कर पाया, जो मुझे शांति चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, और हम दुखी होते हैं, शोक करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, छाती पीटते हैं, क्रंदन करते हैं, रुदन करते हैं, मूर्छित होते हैं और विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। नरक समान हमारा जीवन हो जाता है भाई और बहनों। इसलिए इन काम गुणों को हमें जो है सीमित करना पड़ेगा, इन पर हमें काम करना पड़ेगा, इन काम गुणों पर हमें विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि लेकिन इनका भोगना, इनका उपभोग करना नरक की उत्पत्ति के कारण होता है, उसका कारण बनता है कि हम जो है नरक में उत्पन्न हो जाएं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से किंपक फल को खाने से मानव का नाश हो जाता, उसके आते टुकड़े टुकड़े हो जाती। किंपक फल जो है एक आम के समान फल बताया गया है, आम के सदृश होता है, बहुत आकर्षक होता है, बहुत रसीला होता है, बहुत सुगंधित होता है। उसे देखते ही आदमी समझता है कि ये आम है, खाने में बहुत ही रसीला होता है, रुचिकर होता है, लेकिन जब व्यक्ति उसको खा लेता है तो उसकी आंतें जो है गल जाती, कट जाती है और आदमी खत्म हो जाता है। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर कह रहे हैं किंपक फल वर्ण गंध और रस से युक्त होता है, लेकिन खाने पर आंतों को टुकड़े टुकड़े कर प्राणों का नाश कर देता है। पहले बहुत से आदमी उसके दोष को न जान उसके वर्ण गंध और रस में आसक्त हो उस फल को खा करके प्राण गंवा बैठे हैं। और इस कह करके भगवान बुद्ध ने पूर्व जन्म की एक कथा कही। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? कि ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्व ने सार्थवाहक के रूप में जन्म लिया। सार्थवाहक, सारथी, जो ऐसे स्थानों को पार कराते थे, कांतारों को पार कराते थे जो है सूखे हुआ करते थे, बहुत ही कठिन हुआ करते थे, दुर्गम हुआ करते थे। तो ऐसे 500 गाड़ियों के साथ पूर्व में पश्चिम जाते हुए एक जंगल के द्वार पर पहुंचे, मनुष्यों को एकत्रित किया, जो उस भीड़ में एकत्रित थे, जो उसमें गाड़ियों में थे, सभी को एकत्रित किया और उपदेश दिया कि इस जंगल में विष वृक्ष है, मेरे बिना पूछे कोई भी ऐसे फल को न खाए जिसे उसने पहले कभी नहीं खाया हो। तो पूरा कांतार पार कर लिया मनुष्य ने, जंगल को पार करने में पहुंचे तो उसके अंतिम द्वार के ऊपर एक बहुत ही अच्छा पेड़ खड़ा हुआ था, फलों से लदा हुआ। किंपक फल देखा, उसके टहने, शाखाएं, पत्ते और फल आकार में, वर्ण में, रस में और गंध में दृष्टि से आम के सदृश ही थे।
उनमें से कुछ आदमियों ने वर्ण गंध रस की ओर खिंचकर उस आम के फल समझकर खाया। कुछ जने सार्तभाव को पूछकर खाएंगे लिए खड़े रहे। बोधिसत्व ने वहां पहुंच जो फल लिए खड़े थे उनसे वह फल फेंकवा दिया। जिन्होंने खा लिए थे उन्हें बमन करा, दवाई दी। उनमें से कुछ तो निरोग हो गए, लेकिन जो बहुत पहले खा चुके थे वो जो खत्म हो गए, मर गए। बोधिसत्व कुशल इच्छित स्थान पर पहुंच मुनाफा कमा, फिर अपने स्थान पर आदान पुण्य करके कर्मानुसार परलोक सिधारे। शास्त्रा ने कह यह कथा कह अब संबुद्ध हो, यह गाथा कही। तब भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही थी कि आयत दोषं नायाय। जो आदमी काम भोगों के भविष्य के दुष्परिणाम को न जानते हुए बिना ख्याल किए काम भोगों का सेवन करता है, यो कामे पथ सेवितन, काम भोगों का सेवन करता है, उस आदमी को उसके काम भोग फल देने के समय वैसे ही मार डालते हैं जिस प्रकार किंबक फल ने उन व्यक्तियों को मार दिया। तो यहाँ पर कहा गया है आयति दोष आया है, जो अनागत के दुष्परिणाम है, भविष्य के दुष्परिणाम हम नहीं देख पाते। इन काम भोगों के क्या परिणाम है? मैं रूप में आकर्षित हो रहा हूँ, मैं रस में आकर्षित हो रहा हूँ, मैं स्वर शब्द में आकर्षित हो रहा हूँ, मैं स्पर्श में आकर्षित हो रहा हूँ। इसका परिणाम क्या होने वाला है इसको मैं नहीं जान पाता और उसमें मैं फंस जाता हूँ। तो भविष्य के दुष्परिणामों को न जानकर यो कामे पथ सेवत, जो व्यक्ति काम वस्तु कामों और क्लेश काम का सेवन करता है, विपाकंते हनंती, वे काम भोग उस आदमी को अपने विपाक देने के समय अर्थात अंत में निरय आदि नरक में उत्पत्ति का कारण बनते हैं। जिस प्रकार से किंपिक फल खाने के समय वर्ण रस गंध संपत्ति के कारण रुचिकर होता है, लेकिन उसका जो भविष्य का परिणाम है उसे न देखकर खा लिया जाए तो वो मौत का कारण बन जाता है, मार डालता है, प्राणों का नाश कर देता है। इसी प्रकार परिभोग के समय यदि काम भाव रुचिकर लगते हैं तो विपाक देने में वो जो है मार डालते हैं। जो भी रुचिकर है, हमें आकर्षित करता है, वास्तव में ये जो है हमारी पतन का कारण हो सकता है। हम किसी में भी रुचि रखें, चाहे किसी में भी, आप देख सकते हो रुचि कहां पर हमारी, इस उपदेश को मेल मिलने तक पहुंचाकर सत्यों को प्रकाशित कर और उन सत्यों को प्रकाशित करने के अंत में उत्कंठित जो भिक्षु था वो श्रोतापन्न हो गया। वहां पर कुछ ऐसे भिक्षु थे जो चक्रदागामी हो गए, कुछ वहां पर अनागामी हुए और कुछ अरहत हो। बुद्ध ने यह भी धर्म देशना कहे, जातक का मेल मिलाया। भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो परिषद है आज की, जो उस समय की जो व्यापारियों का जो समूह था वो था जो आज की परिषद है, और जो उस समय सार्थवाह था वो मैं ही था। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने विभिन्न प्रकार से वहां पर आर सत्यों का प्रकाशन किया और भिक्षुओं को, जो उत्कंठित भिक्षु था उसको तो सुधारा ही, जो अन्य भिक्षु थे वो भी कोई न कोई स्तर प्राप्त हुए। और इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने काम भोगों के लिए हमें सचेत किया। तो भाई और बहनों, हम भी अपने को देख सकते हैं, क्या वास्तव में हम धर्म के संपर्क में आए हैं? क्या हमारी आसक्ति कुछ दूर हो रही है? कहीं हम फंसे तो नहीं पड़े? हम भी फंसे पड़े, हम भी आपकी तरह कहीं दूसरी जगह नहीं है। हम अपने को कहें कि हम निकल गए, हम भी आसक्ति में फंसे हुए, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें सचेत रहना पड़ेगा, एक दूसरे को
प्रोत्साहित करते हुए हमें बढ़ना पड़ेगा। अकेले हम नहीं बढ़ सकते तो साथी चुनिए, साथी के साथ रहिए। इसीलिए इस संघ के अंदर हमें एक मौका मिला है, एक अवसर मिला है। ये संघ हमको एक अवसर दे रहा है, एक संधि दे रहा है कि हम जो है इन काम भोगों में से किसी प्रकार से अपने को मुक्त करें। कुछ तो बंधन हमारे ढीले हों, ज्यादा नहीं कर सकते तो कुछ तो बंधन हमारे ढीले हों। अगर ऐसा हो गया तो हम जो है संघ में कामयाब हो जाएंगे और हम बाबा साहब के मिशन में कुछ न कुछ सहयोग कर सकते हैं। तो आपने मेरी बातों को बड़े मनोयोग से सुना। आपके अंतर्मन को नमन करता हूँ। आज मुझे बोधि प्रकाश जी ने संधि दी, दिल्ली केंद्र ने संधि दी, उनका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। साधुवाद। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं